शिक्षकों के आंदोलन का दिखने लगा परिणाम। 3 महीनों तक चुप रहने का भी आ गया फैसला। 7वें वेतनमान का लाभ दिए जाने संबंधी भी लिखा गया पत्र। तभी तो शिक्षकों ने महाजुटान की, एक बार फिर से बना डाली योजना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। शिक्षकों का सत्याग्रह आंदोलन यानी यहां पर भूख हड़ताल किए जाने संबंधी सूचना आप सभी को प्राप्त है कि शिक्षक 26 अगस्त से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने उभर कर आ गया है, जिसका खुलासा और बड़ा दावा कर दिया है सत्याग्रह आंदोलन यानी भूख हड़ताल पर बैठने वाले शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने। और उसके बाद तो सबसे बड़ी बात ये भी आ गई कि सभी कोटियों को 7वें वेतनमान से आच्छादित संबंधी एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री को लिख दिया गया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता की भी चर्चा कर दी गई है। यहाँ पर शिक्षक संघों को लगा कि अब महाजुटान यानी शिक्षकों के आंदोलन का जब सकारात्मक परिणाम सामने उभर कर आने लगा ही है, तो क्यों नहीं एक बार फिर से पटना में महाजुटान कर दिया जाए। और इसके लिए भी तारीखों की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 अगस्त 2025 से शिक्षकों का भूख हड़ताल प्रारंभ है और भूख हड़ताल पर बैठने वाले शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने अपने प्रोफाइल के माध्यम से यह पोस्ट करते हुए दावा कर दिया है कि हमारे भूख हड़ताल का भी परिणाम है कि आखिर शिक्षकों के पक्ष में फैसले आने शुरू हो गए और सरकार और विभाग के स्तर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। उस शिक्षक नेता के द्वारा 2 तरह के पत्र जारी किए गए हैं और पोस्ट किए गए हैं, जिस पत्र पर दावा कर दिया गया है कि हमारे आंदोलन का ही यह सकारात्मक परिणाम है, जिसके क्रम में आपने देख ही लिया गया होगा कि आखिर सबसे पहले प्रधानाध्यापकों के लिए एक पत्र 27 अगस्त को जारी हो गया था। उसमें जो भी प्रधानाध्यापक पद को अभी तक ग्रहण नहीं कर पाए हैं उनके लिए एक अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन उनको भी अवसर प्रदान किया गया जो शिक्षक योगदान करने के बाद आखिर संतुष्ट नहीं है, वो अपने विद्यालय को बदलना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच प्रधान शिक्षकों के लिए भी पत्र जारी हो गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए वो तमाम छूटे हुए अभ्यर्थी जो अभी तक विद्यालय योगदान नहीं किए हैं, ऐसे शिक्षकों की संख्या लगभग 7,000 के आसपास है। इनके लिए एक बार फिर से प्रावधान कर दिया गया कि आप सभी 3 विकल्पों का चयन कर लें। ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से ही 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक विकल्पों का चुनाव कर ले। उसके बाद आपको निकटवर्ती विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो शिक्षक को विद्यालय आवंटित कर दिया गया और वो विद्यालय योगदान कर लिए, परंतु दूरी के आधार पर हो या फिर किसी कारणवश वो शिक्षक अगर विद्यालय से संतुष्ट नहीं है, तो उनके लिए भी गिरभांस पोर्टल पर शिकायत करने की अनुमति दे दी गई। वो भी 10 सितंबर तक ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों ही परिणाम को शिक्षक नेता ने अपनी उपलब्धि बताई है। भला आखिर शिक्षक नेता क्यों नहीं दावा करेंगे, क्योंकि उन्होंने 21 सूत्री में जो भी एजेंडों को शामिल किया था उसमें ये दोनों ही एजेंडा शामिल था, जिसमें प्रधानाध्यापकों के लिए भी छूटे हुए अभ्यर्थियों को मौका देने का यहाँ पर मांग की गई थी। साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों के लिए भी एक बार फिर से मौका देने की मांग की गई थी। इसके अलावे इन शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए भी मांग की गई थी। तो इस तरह से दोनों ही मांगे पूरी हो गई, तो आखिर शिक्षक नेता यहाँ पर दावा कर रहे हैं तो बिल्कुल ही जायज़ है और ये असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले अगर करना होता तो शिक्षा विभाग पहले भी यह पत्र जारी कर सकती थी, लेकिन पत्र जारी नहीं की। जब शिक्षकों ने आंदोलन शुरू किया तभी तो दे दनादन पत्र जारी करना शुरू हो गया। लेकिन जो भी हो, किसी भी कारण से सरकार दबाव में आए, आखिर दबाव में तो आई, आखिर शिक्षकों की सुनी तो गई, आखिर रास्ते तो खोले गए, ये तो बिल्कुल सत्य है। जिसके कारण दोस्तों आपने देखा होगा कि उस वक्त जिस समय आनंद कौशल सिंह का यह भूख हड़ताल प्रारंभ हुआ था, जदयू के ही एमएलसी संजीव कुमार सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी और उन्होंने एकदम बिल्कुल दावे के साथ ही कह दिया था कि सरकार हंस कर दे या फिर रो कर दे, विशिष्ट शिक्षकों को तो उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देना ही पड़ेगा। एक बार फिर से उन्होंने इन शिक्षकों के लिए भी अपनी रास्ते खोल दिए हैं और उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिख दिया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए सप्तम वेतन से अनुशंसित किए जाने का बातों का उल्लेख कर दिया गया है। दोस्तों उन्होंने इस पत्र में स्पष्ट लिख दिया गया है कि आपने विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक इन सभी को बहाल किया।
लेकिन इनको जो भी वेतनमान दिया जा रहा है वह वेतनमान 7वें वेतनमान से संशोधित नहीं है। इनके लिए 7वें वेतनमान का प्रावधान किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि विद्यालय अध्यापक हो या फिर प्रधान अध्यापक हो या फिर विशेष शिक्षक हो या प्रधान शिक्षक हो, ये सभी राजकर्मी तो है, परंतु 7वें वेतनमान से यह संशोधित नहीं है, जिससे राजकर्मी का दर्जा पूरा नहीं होता है। अगर इन सभी को 7वें वेतनमान का पूर्ण लाभ दे दिया जाता है तो बिल्कुल राजकर्मी के रूप में ये सभी के सभी शिक्षक हो जाएंगे। इसलिए माननीय से आशा है और विश्वास है कि आप इस दिशा अपनी ओर ध्यान लगाए और इनकी मांगों को पूरा करें। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों के लिए भी लिख दिया गया कि ये शिक्षक 2015 से आज तक इन शिक्षकों का प्रोन्नति नहीं हुआ, इन सभी शिक्षकों को भी प्रोन्नति दी जाए। साथ ही साथ इन्हें भी 7वें वेतनमान से संशोधित किया जाए। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए चर्चा तो कर ही दी गई कि इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया, इनके लिए सेवा निरंतरता का प्रबंध किया जाए और जल्द ही जल्द इस पर अमल किया जाए। दोस्तों, यह पत्र काफ़ी अहम है क्योंकि यही एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा विधान परिषद शिक्षा समिति की बैठक में विशेष शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता पर अनुशंसा की गई थी और इन्होंने तो कह ही दिया है कि हंसकर हो या फिर रोकर हो, सरकार को तो देना ही पड़ेगा। तो एक बड़ा कदम माना जा सकता है। वास्तव में अगर शिक्षकों का आंदोलन नहीं होता तो ऐसा पत्र माननीय मुख्यमंत्री को नहीं जाता। ये आप कह सकते हैं कि ऐसा पत्र तो मुख्यमंत्री के पास जाते रहते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे तब तो। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि विभाग के पास पत्र आया और जाया करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के पास पत्र नहीं पहुंचते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री के पास सीधे पत्र पहुंचे और सरकार के ही एक एमएलसी के द्वारा पत्र लिखा गया हो तो निश्चित रूप से इस पर सुनवाई होगी और माननीय मुख्यमंत्री इस पर अपनी ध्यान भी केंद्रित करेंगे। तो यह पत्र इसलिए अहम हो गया है कि उन्हीं सरकार के एक एमएलसी के द्वारा, जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह के द्वारा पत्र लिखा गया और सीधे ही सरकार को लिखा गया है। इसका मतलब है निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का ध्यान इस पर आएगा। अब दोस्तों, सकारात्मक परिणाम आएगा। इसका परिणाम दूसरे रूप में देखेंगे तो एक फैसला आ गया 28 अगस्त 2025 को और वो फैसला था नियोजित शिक्षकों से संबंधित, इनको कालबद्ध प्रोन्नति देने से संबंधित फैसला आ गया माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से। ये बात सत्य है कि चौथा आदेश, चौथा फैसला आ गया नियोजित शिक्षकों के पक्ष में। इससे पहले भी फैसले आ चुके हैं शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने के लिए, उसके बाद प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति देने के लिए, उसके बाद आया वर्ष 2006 से लेकर 12 तक नियोजित शिक्षक जो थे मिडिल स्कूल में कार्यरत थे उन्हें स्नातक ग्रेड का लाभ देते हुए सभी प्रकार का लाभ मुहैया कराया जाए। तो 3 प्रकार के तो आदेश पहले से थे, चौथा आदेश भी जारी हो गया तो स्वाभाविक है 4 फैसले आ गए। यह फैसला स्पष्ट करता है कि अब तो शिक्षकों को 3 महीनों तक चुप रहना होगा, क्योंकि 3 महीनों का यहाँ पर उल्लेख कर दिया गया है। विभाग को आदेश दे दिया गया है कि आप इन सभी का एक सूची तैयार कर 3 महीनों में 90 दिनों में इन सभी को प्रमोशन दे दीजिए। जब तक प्रमोशन होगा तब तक तो चुनाव लगभग समाप्त हो चुका होगा। ये भी बात सत्य है कि इस बीच में विभाग के द्वारा सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर टीआरई सक्षमता परीक्षा 4-5 का आयोजन कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इसमें शामिल कराकर यहाँ पर राजकर्मी बनाते हुए नियोजित पद को ही समाप्त करने की कोशिश की जा सकेगी। तो यहाँ पर आखिर 3 महीनों तक चुप रहने का फैसला आ गया। बाद में आखिर जो कुछ भी हो, चाहे शिक्षक राजकर्मी बने या फिर ना बने, लेकिन फैसला तो आ गया। कम से कम शिक्षक सर उठाकर बोल तो सकते हैं कि 4-4 फैसले लंबित है, विभाग इस पर अमल नहीं करती है। भले विभाग के द्वारा शिक्षकों को अमल करने की पूरी कोशिश की जाती है। शिक्षकों के लिए जो नियम लागू किए जाते हैं, जैसे तस्वीर ही मांगी जा रही है, अगर शिक्षक के द्वारा तस्वीर नहीं दी जाती, मध्याह्न भोजन का हो या फिर शिक्षकों की उपस्थिति का हो या फिर शिक्षकों का समूहों का हो या फिर चेतना सत्र का हो, तब तो विभाग के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। लेकिन आखिर माननीय सर्वोच्च पटना उच्च न्यायालय का फैसला आ गया तो इसे अमल में लाएगी विभाग। ये भी अब विभाग के लिए चुनौती बन गई है। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों का आंदोलन यहाँ पर रंग तो जरूर लाया है। अब यहाँ पर
इसी का परिणाम देखने को मिला है कि अब विभिन्न शिक्षक संघों की ओर से महाजुटान करने की योजना तैयार कर ली गई है। उन संघों को भी लग गया है कि शिक्षकों के आंदोलन का सकारात्मक परिणाम सामने उभर कर आ रहा है, क्योंकि लगातार ही दे दनादन पत्र जारी हो रहा है। ठीक है, पत्र जारी करने के क्रम में शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई संबंधी भी पत्र जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की सुलभ के लिए भी पत्र जारी हो रहे हैं, जिसका परिणाम ये भी आ गया है कि अब परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ की ओर से भी एक योजना तैयार कर ली गई है और तारीखों की घोषणा करते हुए 31 अगस्त 2025 की तिथि निर्धारित भी कर ली गई है। पटना में शिक्षकों का महाजुटान होगा और इसके नेता तो आप सभी को मालूम है ही कि वर्तमान एमएलसी और शिक्षक के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी है। इन्हीं के स्तर से यह महाजुटान किया गया है। तो आखिर यह जुटान भी काफ़ी अहम महत्व रखेगा, क्योंकि एक एमएलसी यहाँ पर शिक्षकों की जुटान करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी योजना बनाई गई होगी और उन्होंने भी भांप लिया होगा कि आखिर इस चुनावी वर्ष में जरूर माननीय मुख्यमंत्री शिक्षकों की सुनेंगे और संघर्षों के तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अगर तीसरे तरफ आप शिक्षकों के संघों के बारे में आप देखेंगे तो आप पहले ही जान चुके हैं कि एक और संघ के द्वारा ऐलान कर दिया गया है, वो है बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। उन्होंने तो घोषणा कर डाली है कि अभी बीच में मौका नहीं है, छुट्टियां नहीं है, तो 5 सितंबर को शिक्षक पटना में जुटान करेंगे। 5 जिसके नेता है प्रदीप कुमार पप्पू, उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया है। मीडिया से भी रूबरू होते हुए उन्होंने इसका ऐलान किया था कि 5 सितंबर 2025 को शिक्षक पटना में आंदोलन करेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए भी निर्णय लिया कि 5 सितंबर, 6 सितंबर 2 दिन और एक 7 सितंबर जो रविवार है, 3 दिन की छुट्टी हो जाती है, तो स्वाभाविक है शिक्षकों का यह आंदोलन यहाँ पर रंग लाएगा, शिक्षकों को एक मौका मिल जाएगा। तो चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद तो स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों का आंदोलन निश्चित रूप से इस बार चुनाव का या तो परिणाम बदलेगा या फिर शिक्षकों का भविष्य बदलेगा। दोनों में से कोई ना कोई एक असर तो जरूर देखने को मिलेगा। तभी तो शिक्षक पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हो सके तो सरकार का ध्यान हमारे तरफ आ जाए, पटना में हम सभी आंदोलन कर दे। अगर हमारा परिणाम सकारात्मक निकला तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य बदल जाएगा। अगर सकारात्मक नहीं निकला, सरकार का ध्यान हमारे तरफ नहीं आया, तो निश्चित रूप से सरकार बदल जाएगी। शिक्षकों ने यही आंदोलन कर रखी है और निर्णय बना करते हुए अपना मन बना डाली है। देखना है आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक, और आप सभी का शिक्षक आंदोलन के संबंध में क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, यही कहते हुए कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे और हाई पॉइंट देना बिल्कुल ना भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।